हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पिन। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज अच्छी रिकवरी रहे। और जैसी उम्मीद थी निफ्टी ने आज अच्छी रिकवरी तो दिखाई, लेकिन बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी ने आज प्रेशर लिया और उतनी अच्छी रिकवरी नहीं दिखाई जितनी हमें उम्मीद थी। निफ्टी ने आज हमारे जोन के बीच में ही एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में बहुत शार्प रिकवरी भी दिखाई और उसके बाद हमारा जो पहला हॉल्ट था 24730 वो और पहली 15 मिनट कैंडल के हाई के अराउंड एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और फाइनली यहाँ पर जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था तब हम यहाँ पर जाकर कॉल सेल कर सकते थे या फिर पुट बाय कर सकते थे, लेकिन फिर निफ्टी ने रेंज बनाना शुरू कर दिया। अगर निफ्टी यहाँ पर ये दो कैंडल लगातार, मतलब ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है ये और अगली कैंडल इसके नीचे का सस्टेन करता है या फिर उसके क्लोजिंग के आसपास सस्टेन करता, तब भी हम यहाँ पर जाकर कॉल सेल कर सकते थे। लेकिन आज निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी काफ़ी वीक लग रहा था और निफ्टी स्ट्रांग लग रहा था और अगर निफ्टी को बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिल जाता तो निफ्टी यहाँ से रिकवरी भी दिखा देता, जिस वजह से हमने निफ्टी में आज कॉल या पुट कुछ भी सेल या बाई नहीं किया, हमने सिर्फ वेट किया। वहाँ पर निफ्टी ने फाइनली फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया और बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर हमारी जोन के ऊपर के लेवल और अपने 50 EMA के लेवल के अराउंड एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा और फाइनली अपने 50 EMA के लेवल के आसपास कहीं जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर ब्रेकडाउन देने के बाद भी हमने निफ्टी में आज कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी, हमने सिर्फ वेट किया बिकॉज मेरे को बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी स्ट्रांग लग रहा था। लेकिन हमने आज बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड लिए थे और वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और बैंक निफ्टी ने आज मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में हाई वॉलेटिलिटी दिखाई और फिर बैंक निफ्टी पहली 15 मिनट कैंडल के हाई और लो के बीच में एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी अगर पहली 15 मिनट कैंडल का हाई और लो शुरू के 9:45-10 बजे तक ब्रेक नहीं कर पाता तो उसके बाद हम वहां पर जाकर कॉल और पुट दोनों सेल करेंगे, कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे और जिस डायरेक्शन में भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस डायरेक्शन में हम एग्जिट हो जाएंगे और दूसरे डायरेक्शन को हम होल्ड करेंगे और उसको हमने बैंक निफ्टी में फॉलो किया। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर 9:45 बजे तक पहली 15 मिनट कैंडल के हाई और लो के बीच में ट्रेड करता रहा था, 10 बजे मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 55,400 का कॉल और पुट दोनों सेल कर रहा हूँ करीब 1000 पॉइंट के टोटल प्रीमियम पे। और जब यहाँ पर बैंक निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं अब पुट सेलिंग से एग्जिट कर रहा हूँ और कॉल को मैं ट्रेल करूंगा और धीरे धीरे ट्रेल करते हुए कॉल ने यहाँ पर शार्प फॉल दिखाया, जिस वजह से प्रीमियम डिके हुआ और वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और टोटल हमने करीब 870 पॉइंट्स पे प्रीमियम पे एग्जिट किया था, मतलब हमारे को करीब 130 पॉइंट्स का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और मैंने ये अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में शेयर किया था। और यहाँ पर जब बैंक निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को फिर से शेयर किया था कि मैं 55,500 का कॉल सेल कर रहा हूँ अब 444 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी सेलिंग ट्रिगर हुई तब वो 444 रुपीज़ से 350 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर भी हमारे को करीब 90 पॉइंट्स का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो इन दोनों ही ट्रेड में, चाहे वो 55,400 का कॉल और पुट सेलिंग हो या फिर सिर्फ 55,500 का कॉल सेलिंग हो, दोनों ही ट्रेड में मिलाकर हमारे को करीब 200 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट भी किया था। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो 18 तारीख को रात में 12 बजे, मतलब संडे को रात में 12 बजे क्लोज हो जाएगी। तो अगर आपको हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। इन दोनों ही केस में मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, जिसका सपोर्ट निफ्टी को मिला और निफ्टी ने अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट का चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अगर निफ्टी को बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिलता आज तो हो सकता है निफ्टी में आज और अच्छी रिकवरी आती। तो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है 24,620 के आसपास। जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था वो, प्लस जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी और इसको ब्रेकडाउन नहीं दे पाया था वो, तो वो 24,620 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है और 24,717 वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 24,717 एज ए रेजिस्टेंस, 24,620 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी तो जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। अगेन आज की तरह अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है तो हम पहली 15 मिनट कैंडल के ओवर होने का वेट करेंगे और उसकी बाद की 2 कैंडल का ध्यान देंगे। अगर पहली 15 मिनट कैंडल के हाई और लो को अगली 2 कैंडल में निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया
तो हम वहाँ पर जाकर कॉल और पुट दोनों सेल करेंगे, बिकॉज कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। तो हो सकता है कल निफ्टी में फर्स्ट हाफ में प्रीमियम ईटिंग चले, और अगर प्रीमियम ईटिंग होगी तो वहाँ पर हमारे को प्रीमियम डिके की वजह से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। कल मैं निफ्टी के किस लेवल को सेल करूंगा उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। तो अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी और फिर रेंज बनाना शुरू किया और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो निफ्टी का हमारा पहला हॉल्ट रह सकता है कल का, जो निफ्टी का हमारा आज का हाई था 24,770 के आसपास। और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो 24,830 निफ्टी का हमारा कल का सेकेंड हॉल्ट रह सकता है, और हो सकता है फिर निफ्टी 24,830 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग देने के बाद रेंज बनाई और उस रेंज का ब्रेकडाउन ही दे दिया, तो निफ्टी का जो ये 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 24,485, वो निफ्टी का हमारा पहला हॉल्ट रह सकता है। और हो सकता है फिर निफ्टी वहां तक जाकर एक शार्प फॉल दिखाए और फिर उसी के लेवल के अराउंड एक रेंज बनाने के बाद वहीं पर कहीं क्लोजिंग दे दे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तब यहाँ पर जम करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी में वहाँ पर रिकवरी आ जाए, बिकॉज निफ्टी अभी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। वो अलग बात है कि बैंक निफ्टी से आज निफ्टी को सपोर्ट नहीं मिला। तो अगर निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर निफ्टी में पहली 15 मिनट कैंडल के ऊपर डिपेंड करेगा कि निफ्टी की आगे की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल में रिकवरी दिखा दी और दूसरी कैंडल पहली 15 मिनट कैंडल के हाई के आसपास जाकर कहीं क्लोजिंग दे दी, तो हो सकता है निफ्टी में कल फिर बहुत अच्छी रिकवरी रहे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद वहीं पर रेंज बनाना शुरू कर दिया, तो निफ्टी में यहाँ से शार्प फॉल भी आ सकता है और निफ्टी में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी, तब निफ्टी में यहाँ पर हम आधा घंटा वेट करेंगे। अगर निफ्टी ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी और यहाँ पर सस्टेन कर गया आधा घंटा, तब हम अपने रेजिस्टेंस को, जो कि सपोर्ट का काम करने लग जाएगा, स्टॉप लॉस मान के यहाँ पर हम पुट सेल करेंगे और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी रहे, जिस वजह से पुट में प्रीमियम डीके होगा और हमारे को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग पे फिर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।